किसने मारा है लाल, किसने मारा है मेरे बेटा? अरे पिता ने आई गोद बैठा, मौसी ने पकड़ी माँ, मौसी ने पकड़ी माँ, धकेला मारा, मौसी ने पकड़ी माँ। बोले मैया, मेरी मैया बहन बके कलेजे छोले हैं। अरे मौसी को दुख होए ना, अरे मौसी को दुख होए ना, पिता नहीं मुख से बोले हैं, मौसी को दुख होए ना। समय भगवत श्रोता सुनीति के होश बिगड़ गए हैं। पूछा किसने मारा? और याद रखना परीक्षित जी, मारने वाला बाहर का जब मारता है तो बड़ी आवाज होती है, पर जब अपना मारता है तो आवाज नहीं होती है। याद रखना, अपना मारता है तो आवाज नहीं होती है, क्योंकि दूसरा सताए तो उस पर सब कुछ कर दिया जा सकता, पर अपने पे कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि भगवत श्रोताओं, एक लोहार और सुनार की बगल में दुकान थी। सुनार ने सोना कूटा, लोहे के पास गिरा तो सोना रोने लगा। लोहे ने कहा भैया रो क्यों रहे हो? सोने ने कहा भैया क्या करें, जिंदगी कुटते पिटते तपते जा रही है। लोहे ने कहा कि कौन मार रहा है, कौन काट रहा है? सोने ने कहा भैया तुम्हारी बिरादरी का आदमी है। लोहे ने जब बैठ के विचार किया तो लोहा रोने लगा। सोने ने कहा भी हम रो रहे थे, पर लोहे से कहा तुम क्यों रो रहे हो? लोहा बोला भैया तुझे काट रहा है वो सोना है, लेकिन लोहा बोला हम क्या करें, हम तो लोहा है, हमें जो काटने और कूटने वाला है वो भी लोहा ही है। तो जब हमें अपना मारता है तो कष्ट ज्यादा होता है, इसलिए किसी ने नहीं मारा, मौसी ने मारा है। उसी समय का मैया तुमने असली पिता का नाम नहीं बताया। बेटा असली पिता तो तुम्हारे एक ही है, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो जंगल में मिलेंगे। ध्रुव आज अपनी माँ से वचन लेकर जंगल के लिए निकले। उत्तान बात को मालूम पड़ा है कि आधा राज्य मिलेगा, भोजन मिलेगा, रहने की व्यवस्था मिलेगी, मकान मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर ध्रुव कहीं नहीं लौटे। रास्ते में जब पहुंचे तो नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने देखा निगुरा जा रहा है, इसका कोई गुरु नहीं, कल्याण नहीं होगा, इसका कल्याण नहीं होगा। उसी समय भगवत श्रोताओं, आगे जिस समय बढ़े हैं और आगे जिस समय बढ़े हैं भगवत श्रोताओं, नारद बाबा ने ध्रुव को द्वादश मंत्र दिया और द्वादश मंत्र लेके ध्रुव जंगल में गए, तपस्या करने पर बैठ गए। और भगवत श्रोताओं, एक पैर ध्रुव ने तपस्या की, लोग कहते एक पैर का मतलब लोग कहते एक पैर नीचे कर लिया एक पैर ऊपर, ऐसे नहीं। ध्रुव ने एक पैर तपस्या की, 8 पैर 64 घड़ी। जैसे हमारे यहाँ मोटी भाषा में लोग कहते हैं कि अभी तो सुबह का पैर है, अब दोपहर हो गई, अब शाम का पैर हो गया। तो ध्रुव ने एक पैर तपस्या की है, कैंत बेर खाए। दूसरा पैर लगा जल का आहार किया, तीसरा पैर लगा है तो ध्रुव ने वायु का आहार किया है।
और जब ध्रुव ने वायु का आहार कर लिया, देवताओं को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उसी समय देवता भगवान के पास पहुंचते, कहा प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। उसी समय शीला और वसी अप्सराओं को भेज दिया है, जाओ ध्रुव की तपस्या को भंग कर दो। शीला और वसी अप्सराएं चली हैं, सुंदर सुंदर रूप लेके सुंदर सुंदर स्वरों से गायन और नाचने लगी। अरे मोहल्ला बिगाड़ दिया, अरे जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दिया, ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो, ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो। ब्रह्मा लूट जने विष्णु लूटे, ब्रह्मा लूट जने विष्णु लूटे, नारद को नचाए दिया, जाई ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दिया, जय ठगनी मोहल्ला बिगाड़ दियो, जय ठगनी मोहल्ला बिगाड़ दियो। भैया उसी समय शीला और वसी अप्सराएं वापस लौट गई, वो तो हिल भी नहीं रहा। भगवान स्वयं चतुर्भुजी को आना पड़ा। भगवान ने ध्रुव को बाहों में भर लिया। जैसे ही आंखें खुली, ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी आप? बोले हाँ। उसी समय भगवत श्रोताओं ऐरावत हाथी को बुलाया, ध्रुव को हाथी पर बिठाया। भगवान स्वयं रस्सी पकड़ के जा रहे हैं, और रस्सी पकड़ जब प्रभु जा रहे हैं तो गांव के करीब पहुंचे। ध्रुव ने कहा हाथी को नीचे बिठा लो। बोले क्यों? हमारे बड़े बूढ़े पैदल जा रहे हैं, हाथी पर शोभा नहीं दे रहे हैं। संस्कारों से भरा था वो बालक। आज भगवत श्रोताओं उसी समय हाथी को बिठाया, ध्रुव नीचे चले, और ध्रुव जिस समय नीचे चले हैं भगवत श्रोताओं, मौसी क्या पहुंचे, मौसी दरवाजा खोलो, मौसी दरवाजा खोलो। बोले क्यों? पिताजी आए हैं। और जब पिताजी के लिए कहा है तो मौसी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया लेट करके। मौसी पिताजी आए हैं, कहाँ हैं? सामने खड़े। अब मौसी तो आंखें फाड़ फाड़ देख रही, पर भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, हरे जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत में कीर्तन जैसी। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम। भावना ही नहीं थी भगवान को देखने वाली, भला दर्शन कैसे होते। इशारा किया आगे चलो। ध्रुव अपनी मैया के पास लेके चले हैं तो सुनीति रोते रोते बेचारी अंधी हो चुकी थी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, दर्शन मात्र से सुनीति की दोनों आंखें खुल गई। कहा वरदान मांग लो। बोले प्रभु के स्वयं दर्शन हो गए, संसार में किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव उसी समय जब प्रभु से कहा है वरदान, तो भगवान ने कहा जाओ, जब तक ये मृत लोक रहेगा तब तक हम तुम्हारे बेटे को ध्रुव तारे के नाम से जाना जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच के कोने के स्थान में स्थान दिया है। उसी समय भगवान अंतर ध्यान होते हैं। इधर ध्रुव के बड़े भाई थे, उत्तम जंगल में शिकार खेलने चले। कुबेर की पुत्री के बाग में पहुंचे, जहां पुरुषों का वर्जित था जाना। घोड़ा सीधा कर दिया, कुबेर की पुत्री ने कुबेर को बुलाया, फेंक करके भाला मारा। उत्तम जिस समय धराशायी हुए हैं, ध्रुव ने जाकर कुबेर से युद्ध किया है, और युद्ध में भगवत श्रोता भगवान बीच में प्रकट हो गए। ध्रुव और कुबेर को भगवान ने अलग अलग किया है। तो भगवत श्रोताओं, ये ध्रुव पूर्व जन्म में कौन थे? ये ध्रुव पूर्व जन्म में संकेश नाम के ऋषि थे, और यज्ञ ऋषि इनके पिता थे। बड़ी तपस्या की, भगवान को मिलने में भगवान नहीं मिल पाए, शरीर छूट गया। वही 5 वर्ष इस जन्म में आकर जब पूरी हुई तो ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई। क्योंकि संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कर उपजे तो होए संत को संत। समझ लो टेलर कपड़ा बनाता है, शाम को पूरा उसने कुर्ता बना दिया, एक भुजा नहीं लगाई, सवेरे जब दुकान खोलेगा तो अधूरा काम पहले पूरा करेगा, नई कटिंग बाद में काटेगा। तो भगवत श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान ने
ये ध्रुव का पावन आख्यान की कथा सुनाकर समाज को संदेश दिया। बोल गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आप सब भक्तों से निवेदन है कि ये कथा आप सब लोगों की है, इसलिए आप सब लोग अपना चंदा रूपी सहयोग बाबा जी के पास समय से भिजवाते रहें तो आप सबकी अतमहान कृपा होगी। क्योंकि सहयोग भिजवाते रहेंगे, आगे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। क्योंकि ये कथा किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये कथा आप सब लोगों की है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग चढ़ बढ़ करके कथा में आनंद लेके अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर आरती के लिए।